हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शिवम जो है वो अपने रूम में जाने के लिए जब पलटता है तो देखता है कि कनिष्का वहाँ खड़ी हुई होती है। कनिष्का गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं, बिल्कुल उसे बहुत बुरी तरह गुस्सा आया हुआ होता है। शिवम उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम कब आए? तो कनिष्का कहती है, तब आई जब तुम अपनी मम्मी की रासलीला रचवाने की बात कर रहे थे। शिवम उसकी बातें सुनता है तो थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर कहता है, क्या बकवास कर रही हो? और क्या बकवास करूं? क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये सब सुनने के बाद मैं तुमसे किस तरीके से बात करूंगी? हाँ, क्या क्या फितूर चढ़ा हुआ है और क्या सुन रही हूँ ये मैं? तुमने इतनी इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। तुम्हारी मम्मी तुम्हार मुझे कहते हुए शर्म आ रही है और तुम जो है अपनी मम्मी को वहाँ भेज रहे हो उनके पास। तो इसमें गलत क्या है कनिष्का? लव इज़ लव ना, तुम ही तो कहती हो। दूसरों के लिए तो तुमने हमेशा आगे बढ़ के सपोर्ट करने की बात कही है, और आज सडन क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना, आज ऐसे अचानक से क्या हो गया? दूसरों की बात अलग है, जब तक आग अपने घर में ना लगी हो ना तब तक उसकी तपिश का अंदाज़ा नहीं होता शिवम। उस तपिश का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा है। तो तुम अपनी ये फालतू की बकवास बंद कर दो, इससे हमारा कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए। इससे हमारे रिश्ते का क्या लेना देना है कनिष्का? उन्होंने किसी से प्यार किया है और अगर वो उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? कौन से मौके की बात कर रहे हो शिवम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अब वो बुढ़ापे में, कौन सा बुढ़ापा? उनकी शादी जल्दी हो गई, उनके बच्चे जल्दी हो गए तो उन्हें बुढ़ापा आ गया। जो भी है शिवम, उनके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, उनकी बहू है। अब वो पोता पोती खिलाने की उम्र में आशिकी लड़ाएंगी जाके? क्या बकवास है। और मेरे घर की इज्जत, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो शिवम, मुझे मेरी और मेरे परिवार की इज्जत की परवाह बहुत है। पहले ही तुमने कम जो है बॉन्डर नहीं खड़ा किया है। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं बीते और तुमने ये तमाशा खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। कनिष्का देखो, तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुम अपना ये फितूर जो दिमाग में उठा हुआ है ना, इसे बंद कर दो। उन्होंने ना कर दिया है, आज के बाद तुम उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखना। तो बस, इससे ज़्यादा मैं फालतू की कोई बात ना करना चाहती हूँ और ना सुनना चाहती हूँ। कनिष्का, ये तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं है, ये उनकी। हाँ, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया ना, आज से कई साल पहले भी कर लिया और आज भी कर लिया। उन्हें नहीं जाना वहाँ, तो तुम उन्हें अब फोर्स भी नहीं करोगे। क्या चाहते हो तुम? अभी तक मैं सिर्फ इस बात के लिए ताने सुन रही हूँ अपने माँ बाप से, जो तुमने बीज बोए थे। अब मैं एक नया कांड और कर दूँ ज़िंदगी भर, इसके लिए भी सुनूंगी मेरी सास जो है क्या हुआ कनिष्का, रुक क्यों गई? बोलो ना। लेस्बियन? पूरा वर्ड ये है शिवम। कनिष्का, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे हर डिसीजन में, मेरे ये डिसीजन नहीं जो मेरे घर को तबाह करके रखते, जो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे। बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें इसी राह पे चलना है तो हम दोनों फिर अलग हो जाते हैं। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरा साथ चाहिए कि या ये जो फितूर तुमने अपने दिल दिमाग में पाला है तुम्हें ये पूरा करना है? तुम सोच लो, समझ लो, डिसाइड कर लो अच्छे से, फिर मुझे जवाब दे देना। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। कनिष्का, मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम ऐसे नहीं कर। और कनिष्का अपने रूम में चली जाती है। शिवम वहाँ चुपचाप बैठा रहता है बहुत देर तक।
इधर रश्मि कनिष्का और शिवम के बीच की सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होना है। शिवम ने बेवजह अपने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, ऐसा मुझे कनिष्का से बात करनी पड़ेगी। फिर वो सोचती है रहने देती हूँ, मुझे तो वैसे भी वहाँ नहीं जाना, जो अतीत हो गया उसे दोबारा खरीदने की क्या ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी में 7 समंदर पार खुश है और मैं यहाँ खुश हूँ, क्या ज़रूरत है। उसके हाथ में जो एड्रेस का पर्चा होता है वो फाड़ के उसको फेंक देती है। उसे फाड़ के फेंकने के बाद जाके अपने रूम में चुपचाप लेट जाती है। उसके आँखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं। अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है और उसके बाद सृष्टि को कहते हैं सृष्टि आई एम सॉरी, मैं आज भी अपने प्यार के लिए डिसीजन नहीं ले पाई। पहले मेरे बच्चे मेरे सामने थे और आज भी मेरे बच्चे मेरे सामने हैं। मैं अपने लिए शिवम की हंसते खेलते ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सृष्टि, आई एम सॉरी। और वैसे भी तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी, खुश होगी, क्यों ये बेवजह का तमाशा दोबारा क्रिएट करना। सॉरी। और यही सब सोचते सोचते वो सो जाती है। लेकिन इधर शिवम और कनिष्का दोनों की आंखों से नींद गायब होती है और वो जो है उठ के जाता है रूम में। आधी रात को कनिष्का चुपचाप बिस्तर पे लेटी हुई होती है। वो कनिष्का के बॉडी पे हाथ रखता है और कहता है कनिष्का मेरी बात तो सुनो। लेकिन कनिष्का कोई जवाब नहीं देती। वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो सो गई है। बहुत देर तक उसे बुलाने के बाद जब वो कोई जवाब नहीं देती तो शिवम भी फिर दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाता है। दोनों की रात सिर्फ इसी में गुजर जाती है। आने वाले 2-3 दिन भी इसी तरह गुजरते हैं। कनिष्का और शिवम में ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही होती। शिवम जब कनिष्का को समझाने या बात करने की कोशिश करता, कनिष्का ये कह के बात टाल देती कि शिवम मैं अपना फ़ैसला सुना चुकी हूँ, आगे डिसीजन तुम्हें लेना है, मैं या तुम्हारा फ़ैसला। बस दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर सा छिड़ गया था। शिवम अपनी ज़िद पे कायम था और कनिष्का अपनी ज़िद पे। शिवम कनिष्का को समझाना चाहता था लेकिन कनिष्का कुछ भी नहीं समझना चाहती थी। शायद एक तरीके से वो अपनी जगह ठीक थी। बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता, शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबको जवाब दे पाती, सबको फेस कर पाती। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे और कनिष्का और शिवम के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। कनिष्का से जब शिवम से जब कनिष्का को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अगले दिन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और घर से जाने लगी। तो शिवम ने उठ के उसका रास्ता रोका। उसने कहा कि क्या कर रही हो यार तुम, क्यों ज़रा सी बात को इतना बढ़ा रही हो, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। वो प्यार करती है उनसे। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझसे प्यार किया था, अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तो तुम क्या करती। शिवम तुम हमारा प्यार उनसे कंपेयर कर रहे हो, सच में। कनिष्का बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो।
मुझे कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं समझना। तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे बस उतना बताओ। मैंने तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया था, उससे ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। अब जब तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें वही करना है जो तुमने ठान रखा है, तो मैं वो तो नहीं होने दे सकती। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं झेलना पड़ता, तुम्हें आके कोई कुछ नहीं कहता। लोग मुझे ताने मारते हैं, आज तक मारते हैं। मेरे पापा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे सुनाने से पीछे हटते हो। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा घर कैसा है, मेरे ससुर को अपने पत्नी अपने बेटे से कोई मतलब नहीं है। हर बार ताना मिलता है मुझे। अब एक नया ताना और जोड़ लूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, ये चाहते हो तुम? नहीं शिवम, नहीं कर सकती मैं ये, इतनी महान नहीं हूँ। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पापा को पता था इस बारे में? तभी राहुल पीछे से बोलता है, जी भाभी जी, पापा को पता था। यही तो रीज़न है कि पापा और मम्मी कभी एक नहीं हो पाए। मम्मी का धोखा पापा से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और हमारे भाई आज तक मम्मी को महान बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है मम्मी से महान कोई है ही नहीं दुनिया में, सबसे महान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी माँ है। मुझे तो उन्हें माँ कहते हुए शर्म आती है। और भैया, भाभी गलत क्या कह रही हैं? अब आप क्या चाहते हो? आज तक जो जिल्लत पापा ने झेली, अब वो जिल्लत हम और आप झेलें, भाभी झेलें, भाभी के परिवार वाले झेलें? क्यों कर रहे हो आप ये सब? तुम दोनों बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझना है। और सबसे बड़ी बात, जब मॉम ने खुद ने मना कर दिया, तो इस बात को करने का क्या दुख बनता है? मुझे बस इतना समझा दो तो क्या दुख बनता है यार? क्या मम्मी ने वहाँ जाने से मना कर दिया भाभी? हाँ, मना कर दिया, लेकिन तुम्हारे भैया बहुत महान बने हुए हैं, इन्हें मम्मी और उनका मिलन करवाना है। समझाओ यार इन्हें। कहते हैं भैया क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्यों हम सबकी ज़िंदगी, हम सबकी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा रहे हो? क्या मिल जाएगा ये सब करके? और फिर जब वो खुद नहीं जाना चाहते तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? छोटी बच्ची तो है नहीं कि हाथ पकड़ के खींच के ले जाओगे। और अगर वो जाना भी चाहे ना, तो भी मैं तो उन्हें इस घर से अब कदम बाहर नहीं निकालने दूँगा, ये याद रखना। तभी रश्मि वहाँ आती है और कहती है, टेंशन मत लो आप लोग, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। शिवम, क्यों अपनी हस्ती खलती ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो? मत करो उसे बर्बाद। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। कनिष्का कहती है, डिसीजन अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। शिवम, तुम ऐसे ही रवैये पे रहे तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मम्मी ने अपना डिसीजन सुना दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली और ना हम उन्हें करने देंगे। और अगर तुम अपनी ज़िद पे कायम रहे तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। कह के कनिष्का अपना बैग वहीं छोड़ के और अपना
हॉस्पिटल का सामान लेके हॉस्पिटल निकल जाती है। उसे इस तरह देख अब वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे ये एहसास हो रहा होता है कि अगर वो ज़्यादा ज़िद पड़ गया तो कनिष्का को मैं कहीं खो ना दूँ, सच में मुझे छोड़ के कहीं चली ना जाए। शिवम बैठे बैठे इसी बारे में सोच रहा होता है तो राहुल उसके पास आता है, उसका हाथ थामता और कहता है, भैया मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, बहुत अच्छे से इस बात को जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन आज आपको छोटे होने के नाते सिर्फ एक एडवाइस दूँगा। कभी कभी अपना रिश्ता बचाने के लिए ना 2 कदम पीछे हट जाना ज़रूरी होता है। भाभी जिद्दी हैं, आपको भी पता है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। तो क्या मम्मी का प्यार इतना बड़ा हो गया है कि भाभी का प्यार आपको नज़र नहीं आता? आगे आपकी मर्ज़ी है। ये कह के राहुल भी वहाँ से चला जाता है। शिवम बैठता है और सोचने लगता है, मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा ज़िद की तो सच में मैं कहीं कनिष्का को खो ना दूँ। मम्मी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, उन्हें अगर नहीं जाना है तो मैं उन्हें हाथ पकड़ के तो ले नहीं जा सकता। उन्हें जाना है नहीं जाना ये फैसला उन्हें खुद करना पड़ेगा। मुझे बैकआउट करना ही पड़ेगा। सॉरी मम्मा, मैं जितना आपके लिए कर सकता था मैंने कोशिश कर ली। आगे जाना ना जाना पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। जब आप खुद ही नहीं जाना चाहते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सोचने के बाद शिवम भी फिर बैकआउट हो जाता है। वो भी अपने कदम पीछे खींच लेता है। और अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, आपका फाइनल डिसीजन यही है? तो रश्मि कहती है, हाँ मेरा फाइनल डिसीजन यही है, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी आधी इसी में कट चुकी है और आधी इसी में कट जाएगी। शिवम कहता है, ठीक है, आपके डिसीजन की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये कह के शिवम उनका डोर बंद करता है और हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ कनिष्का को ढूंढता है तो कनिष्का किसी पेशेंट के साथ होती है। उसका इंतज़ार करता है। जब वो बाहर आती है तो वो शिवम को देखती है और अपना रास्ता बदलने लगती है। तो शिवम जाके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सुनो। कहती, क्या सुनो? क्या सुनाना है तुम्हें फिर से अगर मुझसे उसी बारे में बात करनी है तो प्लीज़, मैं इस मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम्हें जो बात करनी है तुम करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, लेकिन मैं इस पागलपन में शरीक नहीं हो सकती। मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ, सबसे बेस्ट डिसीजन यही है मेरा। फिर तुमसे प्यार करती थी, तुमसे शादी की है, लेकिन इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मेरे कुछ फ़र्ज़ मेरे माँ बाप के लिए भी है। मैं उन्हें इतना जलील तो नहीं करा सकती ना।
जितना तुमने ठान रखा है कराने का। तो आई एम रियली सॉरी। मेरी बातें इस समय तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होंगी, मैं जानती हूँ, समझती हूँ इस बात को, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है तो शिवम उसका हाथ थाम लेता है और कहता है, नहीं कर रहा मैं ऐसा कुछ। आई प्रॉमिस यू, मैं मम्मी से अब इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, कोई भी बात नहीं। कनिष्का उसकी तरफ देखती है और कहती है, सच में तुम प्रॉमिस कर रहे हो मुझसे? तो कहता है, हाँ प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे कि मैं मम्मी से इस बारे में अब से आगे होकर खुद कोई बात नहीं करूँगा, कोई भी नहीं। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। कनिष्का खुश हो जाती है, वो शिवम को हक कर लेती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।